और उसको अगर जनता के बीच में खड़े होकर मंत्री जी ने अगर उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ा और पढ़वाया तो कौन सा गुनाह था कि मंत्री जी को बर्खास्त किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके और थाने में बिठाने का काम किया गया। तो इसलिए साथियों, हमको इसलिए भंते सुमित रतन जी और उसके तत्काल बाद राजेंद्र पाल गौतम जी को बर्खास्त किया गया, थाने पर बिठाया गया और उसके बाद सुमित रतन जी ने लखनऊ, हम दिल्ली से सीधे हम लखनऊ आए और लखनऊ के पार्क में विशाल बौद्ध सम्मेलन हुआ और वहां पर भी आदरणीय सुमित रतन जी ने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़वाने का काम किया और किसी की औकात नहीं हुई कि मुकदमा लिखे और किसी को पूछने जाए। और उसके बाद फिर मेरठ में कार्यक्रम हुआ और आज गोरखपुर में हो रहा है। साथियों, हम बुद्ध के लोग हैं और हम तो इस बात पर हमको फक्र है कि हम वहां पैदा हुए जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया, देवरिया और कुशीनगर। हमारे घर से केवल 25 किलोमीटर है। हर हफ्ते, हर 15 दिन पर एक बार जब जाते हैं कुशीनगर तो अजीब सुकून मिलता है कि हमारा एक पूर्वज, हमारा एक पुरखा जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया शांति का, समता का, ममता का, प्रेम का, बंधुत्व का, आज उस हम कुशीनगर में महामना बुद्ध के उस परिनिर्वाण स्थली पर आए हुए। और साथियों, वे लोग जो यहाँ पर भारत में राम की बात करके हमारे बीच में नफरत पैदा करते हैं, वे लोग जब भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति की धरती से आए हैं, हम बुद्ध को चाहते हैं, हम युद्ध को नहीं चाहते हैं। उनकी औकात नहीं कि वो अपने उस राम को जाकर के दुनिया के देशों में बताएं कि हम राम की धरती से आए हैं। इसलिए जब राम की धरती से वो कहेंगे तो इस बात को खंगाला जाएगा, तलाशा जाएगा कि राम ने कौन से ऐसे काम किए थे, तो पता चलेगा कि राम ने एक शूद्र के पढ़ने पर शंभूक का गर्दन काट दिया था। वो बताया जाएगा जब राम को बताएंगे कि हम राम की धरती से आए हैं, तो उनको बताया जाएगा जब देश के, दुनिया के लोग राम के चरित्र के बारे में, राम के इतिहास के बारे में जो भले ही मिथक है, जब खंगालेंगे तो पता चलेगा कि राम ने 50% आबादी जो महिला होती है, नारी होती है, उसका अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी अपनी पत्नी सीता का जंगल में गर्भवती होने के बाद परित्याग कर दिया था। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? राम के पास धनुष है, तीर है। हिंदू जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, सारे देवताओं के पास कोई ना कोई हथियार है। बगैर उनकी इच्छा के तृण भी हिल नहीं सकता, हवा भी चल नहीं सकती, हम सांस नहीं ले सकते, जैसा वे बताते। लेकिन वे लोग जिनके बगैर इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनको अपनी रक्षा के लिए किसी को गदा चाहिए, किसी को त्रिशूल चाहिए, किसी को तलवार चाहिए, किसी को तीर धनुष चाहिए। और एक व्यक्ति पैदा हुआ भारत के अंदर, महामना बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू के सामने शांति और अहिंसा का उपदेश देकर उसको अपना शिष्य बना लिया, भंते बना दिया, चीवर पहना दिया। ये बुद्ध का आदर्श था, ये बुद्ध है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी बात हो रही थी रामभद्राचार्य की। एक बार मैं चित्रकूट गया और मेरे मन में चित्रकूट गया जब देखा विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग इंटर कॉलेज, मूक बधिर इंटर कॉलेज, तमाम संस्थाएं, तो लोगों ने बताया मेरे जिले के देवरिया के 19 मिश्रा वहां पर प्रतिकुलपति थे। बताया कि बहुत शानदार व्यक्ति है, 16 भाषाओं के जानकार हैं। मेरे मन में भी श्रद्धा जागृत हुई कि रामभद्राचार्य जन्म से अंधा, 16 भाषाओं का जानकार, उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा विकलांग विश्वविद्यालय, पहला विकलांग विश्वविद्यालय बनाया। मैं जब उनके पास गया तो एक नेता का नाम लेकर के, मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर के, कि वो राक्षस है, जब पता चला कि मैं यादव हूं और मेरे साथ 7-8 लोग और थे, जब पता चला वो सभी के सभी कोई प्रिंसिपल थे, कोई मास्टर थे, और जब पता चला ये फला यादव, फला यादव, फला यादव, उसके बाद से वह संत मुलायम सिंह यादव को मां बहन की गालियां हम लोगों के सामने देना शुरू कर दिया। उनके कुलाधिपति जो उनके बगल में बैठे हुए प्रतिकुलपति थे, हम लोगों के पैर दबा, हाथ पकड़ रहे थे, मुंह पे इशारा कर रहे थे कि आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, हमारी नौकरी का सवाल है। लंबी बहस चली और बहस के बाद यहाँ पर बात हो रही थी। मौर्य जी कह रहे थे हमने ललकारा कि पटना में आइए। मैं तो उस रामभद्राचार्य के घर में, जहां पर वो रामभद्राचार्य अपना डंडी लेकर बैठा था, रामभद्राचार्य के घर में बैठकर जब बहस करना शुरू किया और हमने प्रतिवाद किया तो कहा कितना पढ़े हो? हमने कहा MSc BEd है। कहा तुमसे बहस करेंगे। हमने कहा, मुलायम सिंह यादव को कहा कि वो राक्षस है, उसने राम भक्तों पर गोली चलाया। हमने कहा कि जिस राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उस राम ने गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया, कहा कि ये राज धर्म का तकाजा है। जिस राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उस राम ने शंभूक ऋषि को का गर्दन काट दिया, इसलिए कि एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे राज में कहीं न कहीं अनित हो रही है और तुम
इस बात को देखो। और शूद्र संबूक का गर्दन काट दिया इसलिए कि वो पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे। आप कहते हैं कि वो राजधर्म था। हम कहना चाहते हैं कि वो राजधर्म था, ये आप तय करिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलाया वो किसी राम भक्त के ऊपर, किसी हिंदू के ऊपर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान के मुताबिक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति वहां बरकरार रहनी चाहिए। भारत के संविधान ने कहा था, एकता परिषद ने मुलायम सिंह यादव को निर्देश दिया था कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने भारत के संविधान की मर्यादा को रक्षा करने के लिए और राजधर्म का निर्वाह करने के लिए गोली चलाया था। और उसके बाद रामभद्राचार्य ने विषय बदल दिया। रामभद्राचार्य ने हमसे कहा कि संबूक वध और सीता परित्याग काल्पनिक है। हमने सवाल किया रामभद्राचार्य से, यदि संबूक वध और सीता परित्याग काल्पनिक है तो सैकड़ों बरस से अपने धर्म शास्त्रों में पढ़ाते क्यों हैं? रामभद्राचार्य ने कहा, हमने एक अलग रामायण लिखा है और उसमें इन दोनों उदाहरणों को हमने निकाल दिया है। और वास्तव में इन दोनों उदाहरणों को उसको निकाल करके रामभद्राचार्य लाए तो भारत के धर्माचार्यों ने मीटिंग करके और रामभद्राचार्य से कहा कि भारत के धर्मशास्त्रों से छेड़छाड़ किए तो तुमसे धर्माचार्य की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि छीन लेंगे और संत समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आज आदरणीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे राजदंड का। जब भारत का संविधान, जहां लोकतंत्र है, राजा के पास राजदंड होता है, लेकिन आज हमारे देश के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश के ऊपर अभी रेल हादसा हुआ और पता है 3,12,000 पद रेलवे में खाली हैं और 1,40,000 पद केवल सुरक्षा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उन सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मचारियों के 1,40,000 पद खाली हैं। इस बात को हमारा हिंदी अखबार नहीं लिखता, अंग्रेजी अखबारों ने दिल्ली से प्रकाशित किया है कि 3,12,000 पद रेलवे के आज की तारीख में खाली हैं, जिसमें 1,40,000 सिक्योरिटी से, सुरक्षा से, सेफ्टी से जुड़े हुए पद हैं। लेकिन ये सरकार, मोदी की सरकार 9 वर्ष में एक भी रिक्रूटमेंट रेलवे में नहीं की। इसलिए नहीं की कि उसमें 50% कम से कम हमारे बेटे और बेटियों को रोजगार मिलता। इसलिए साथियों, ये बौद्ध सम्मेलन हमारे अपने बहुजन समाज को सजग करने के लिए, जागृत करने के लिए आदरणीय भंते सुमित रतन जी ने रखा और आगे भी बनारस में प्रयास है और आगे भी भंते सुमित रतन जी का जहां भी जैसे भी प्रयास होगा, हम सभी लोगों को आपका तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जब बुद्ध धर्म ग्रहण किए तो बाबा साहब अंबेडकर की मंशा ये नहीं थी कि हमारे भंतेगण, हमारे जो विद्वान साथी हैं जो भंते बन गए हैं, वे मठ बना करके अपने मठों में चीवर पहनकर बैठ जाएं। उन सभी लोगों को अगर भारत को बौद्धमय बनाना है तो राजेंद्र पाल गौतम जी अगर मंत्री पद त्याग सकते हैं और भंते सुमित रतन जी चीवर पहन के इस जेठ की दोपहरी में अगर गांव-गांव घूम करके आप सभी लोगों को यहाँ एकत्रित कर सकते हैं तो सारे बौद्ध भिक्षुओं को और सारे बौद्ध मतावलंबियों को निश्चित तौर पर अपने बहुजन समाज को सजग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय